नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान पर। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ। आज हम अध्याय 2 श्लोक 25 से स्टार्ट करेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे वही आज हम सबकी लाइफ के लिए एक रोशनी है। वीडियो को एंड तक देखिए और गीता का असली सार पाइए। आज हम जानेंगे कि आत्मा क्या है, इसका महत्व क्या है और इसे जीवन में कैसे समझा जा सकता है। भगवान कहते हैं कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे किसी भी यंत्र से देखा नहीं जा सकता। यह अदृश्य है और इसका अस्तित्व केवल वेद और परम प्रमाण से ही माना जा सकता है। जैसे कोई बच्चा अपने पिता को माँ के बताए बिना नहीं पहचान सकता, वैसे ही आत्मा को जानने का साधन केवल वेद है। विज्ञान या मानव ज्ञान से इसे समझा नहीं जा सकता। आत्मा चेतन है, बदलती नहीं और हमेशा अविकारी रहती है। परमात्मा अनंत है और आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इसलिए आत्मा भगवान के समान नहीं हो सकती। यही सत्य वेदों में बार बार बताया गया है। मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। जब कोई कर्म काल समाप्त हो जाता है तो मृत्यु होती है, ताकि अगला जन्म लिया जा सके। जब तक मोक्ष नहीं मिलता, जन्म मरण का यह चक्र चलता रहता है। इसलिए जन्म मरण के चक्र के कारण हत्या या युद्ध का समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन मानव समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी कभी हिंसा और युद्ध अनिवार्य हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा से अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना एक क्षत्रिय का कर्तव्य था। अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने स्वजनों की मृत्यु से डरने या शोक करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि वह अनुचित रास्ता चुनता तो उसका जीवन गिरावट की ओर चला जाता। दर्शन के अनुसार दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक वे जो आत्मा को मानते हैं और दूसरे वे जो नहीं मानते। दोनों ही स्थिति में शोक करने का कोई कारण नहीं है। नास्तिकों के अनुसार जीवन के लक्षण केवल रासायनिक अंतःक्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं। भौतिक तत्व प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं, लेकिन उनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। इसलिए किसी भी चीज के प्रकट या अप्रकट होने पर शोक करना व्यर्थ है। शरीर नाशवान है और आत्मा शाश्वत है। शरीर वस्त्र के समान है। जैसे वस्त्र बदलने पर दुख नहीं होता, वैसे ही शरीर के नाश पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। शरीर केवल स्वप्न जैसा है, वास्तविक नहीं। कठोपनिषद और गीता में बताया गया है कि इतने छोटे सूक्ष्म कीटाणु में भी अणु आत्मा की उपस्थिति आश्चर्यजनक है। कम ज्ञानी लोग इस रहस्य को नहीं समझ पाते, चाहे कोई बड़ा ज्ञानी समझा भी दे। अनेक लोग आत्मा और परमात्मा को एक मान बैठते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान वही है जो आत्मा और परमात्मा, उनके कार्य और संबंधों को अलग अलग समझ सके। जो इसे समझ लेता है उसका जीवन सफल और प्रकाशित बन जाता है। इस ज्ञान को समझने का सरल तरीका यह है कि अन्य मतों में भटकने के बजाय सीधे भगवान श्री कृष्ण के उपदेश भगवत गीता को स्वीकार कर लिया जाए। इसके लिए वर्तमान या पिछले जन्म में गहरी तपस्या की आवश्यकता होती है। केवल शुद्ध भक्तों की कृपा से ही कृष्ण को इस रूप में समझा जा सकता है। अब भगवान कृष्ण अपने उपदेश समाप्त करते हुए कहते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए डरने या शोक करने की आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि हिंसा को सामान्य रूप से प्रोत्साहित नहीं किया जाता, युद्ध के समय यह आवश्यक हो जाता है। ऐसी आवश्यकता केवल भगवान की आज्ञा पर उचित मानी जाती है, अपनी इच्छा से नहीं। इस प्रकार भगवत गीता हमें सिखाती है कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। जन्म मरण का चक्र कर्म के अनुसार चलता है। धर्म और कर्तव्य का पालन जीवन का मूल उद्देश्य है। आत्मा का ज्ञान आत्म साक्षात्कार के लिए जरूरी है। यदि हम यह समझ लें तो जीवन में भय, शोक और भ्रम दूर हो जाते हैं। यही गीता का सच्चा संदेश है। यदि आपको गीता पाठ में शांति और ज्ञान मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।